झारखंड में 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें फ्री में टीका लगाने पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसके लिए पूरी कार्य योजना बनाएं। अधिकारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से इस बारे में बातचीत करें। साथ ही खरीदारी पर होने वाले खर्च का आकलन करने के बाद सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकृति लेगी, ताकि निर्धारित तिथि से टीकाकरण शुरू हो सके। इस ऐलान के साथ ही झारखंड देश का 6ठा राज्य बन गया है जहां फ्री टीके लगाए जाएंगे। इससे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा की है। झारखंड की कुल आबादी 3 करोड़ 70 लाख है। इनमें 18 साल से ऊपर वाले लोगों की संख्या करीब 2 करोड़ 22 लाख है। वहीं 45 साल के ऊपर वाले 29 लाख लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। यानी राज्य में अब 1 करोड़ 93 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन दिए जाने की जरूरत है। ऐसे में झारखंड को कोरोना वैक्सीन के 3 करोड़ 86 लाख डोज की जरूरत होगी। सहयोगी प्रवीण जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। प्रवीण का रुख करते हैं। प्रवीण, अब 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त टीका लगेगा। इसके लिए अब कोशिशें तेज हो गई हैं, तमाम कवायदें तेज हो गई हैं और झारखंड सरकार की एक सराहनीय पहल। टीका को लेकर क्या जागरूकता है लौह नगरी में? जी बिल्कुल आसिया, जिस तरह से सोशल मीडिया में कल राज्य सरकार ने आम लोगों को संबोधित किया, राज्य की जनता को संबोधित किया कि 1 मई से 18 वर्ष और 18 वर्ष आयु से जो ऊपर वयस्क हैं लोग हैं उनको अब टीका लगेगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों में एक असमंजस की स्थिति उस वक्त उत्पन्न हो गई थी जब 45 वर्ष की आयु और 45 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को टीका लग रहा था, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक महामारी ने अपना पैर पसार रखा है, ऐसे में हर एक व्यक्ति, हर एक अंतिम व्यक्ति तक चाहता है कि वो स्वयं सुरक्षित रहते हुए अपने परिवार के जितने सदस्य हैं उनको वो सुरक्षित रख सके। इसके लिए लगातार वो हाथ पैर मारता है। तो इसी कड़ी में जो स्वास्थ्य विभाग, अभी हम थोड़े दिन पहले सदर अस्पताल भी पहुंचे थे जब टीकाकरण 45 और 45 उम्र के ज्यादा लोगों को लग रहा था। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे जिनकी उम्र 45 वर्ष से नीचे की थी और काफी वो परेशान और काफी मायूस होकर के लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही ये जानकारी राज्य के मुखिया ने, सीएम हेमंत सोरेन ने जैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वो भी निःशुल्क लोगों को टीका उपलब्ध कराया जाएगा, तो लोगों में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हमने स्वास्थ्य सिविल सर्जन डॉक्टर ए के लाल से भी बातचीत की, तो उनका कहना है कि जो भी निर्देश राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी निर्देश आएगा उसे पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि काफी जो परिजन है, जो लोग हैं जो इस समय वैश्विक महामारी के संकट से जूझ रहे हैं, जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उन्हें खासकर अपने बच्चे, अपने परिजनों, अपने लोगों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीकाकरण केंद्र पहुंचते हैं और वहां पर टीकाकरण केंद्र पहुंचने के बाद उन्हें लौटना पड़ता है। तो ऐसे में जब घोषणा हो गई और ऊपर से निःशुल्क घोषणा हो गई कि निःशुल्क टीका अब उपलब्ध कराया जाएगा, तो ऐसे में लोगों में काफी प्रसन्नता है। लोग जो है राज्य सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है वो व्यवस्थाओं को जो है अब और सुदृढ़ करने की कोशिशें की जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 18 वर्ष से जो आयु के वयस्क हैं और 18 वर्ष से ऊपर के जो आयु के लोग हैं उनके लिए किस तरह से टीका उपलब्ध कराना है, खासकर सदर अस्पताल, एमजीएम अस्पताल और भी जितने टीकाकरण केंद्र हैं, अभी ज्यादातर बातचीत में अभी जो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये शिविर हर प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर शिविर लगेगा कि नहीं लगेगा, शिविर लगाकर जो है मुफ्त में टीका दिया जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी आधिकारिक तौर पर जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन ये तो पूरा क्लियर हो चुका है आसिया कि अब जो है 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को टीका लगना है। तो ऐसे में इस वैश्विक महामारी का जो प्रकोप जो बढ़ता जा रहा था और सरकार ने जो यह फैसला लिया, क्योंकि पूरे देश में यह 6ठा राज्य होगा जहां निःशुल्क टीकाकरण की जो व्यवस्था है जो सरकार ने सुनिश्चित की है, ऐसे में एक बहुत सराहनीय पहल है और लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। हालांकि यहां तक कि स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो भी काफी खुश है और सरकार के इस पहल की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं।
इस बीच ये भी जरूरी होगा प्रवीण कि लोगों को जागरूक भी किया जाए। टीके को लेकर कई लोगों में अभी भी खौफ है, डर है और टीका लेने के लिए लोग सामने नहीं आ रहे हैं। फिर एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि तमाम लोगों को जल्द से जल्द ये टीके लगाए जाएं ताकि जो महामारी से मौत का आंकड़ा है वो कम हो सके। बिल्कुल आशिया कि अभी जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई थी, अभी भी लोगों में एक भय और लोगों में एक जो लोगों में सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग जो हैं अफवाहों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि टीका लगाने के बाद तबीयत खराब हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। तो ऐसे में क्या है कि कई प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जो समाज सेवी संगठन है वो भी अभी सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है टीका लगाए, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, अगर 100 ऐसे लोग हैं तो 100 लोगों में 50 या 60 ही ऐसे लोग हैं जिनसे पता चलता है कि वो टीका लगा चुके हैं और 40 ऐसे लोग मिलते हैं जो अभी भी टीका से परहेज कर रहे हैं, जो एक सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। क्योंकि जिस तरह से संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, राज्य की स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है। जिले की अगर हम बात करें तो लगातार मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है टीका को लेकर कि लोग टीका लगवाएं। और ऊपर से अब जो 18 वर्ष की आयु की बात होती है तो ऐसे में सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात है कि जो टीका का जो डोज होता है, अगर एक शीशी अगर खुल जाए तो उसमें 10 लोगों को ही टीका लगाया जाना है। जब स्वास्थ्य केंद्र हम पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी बैठे हैं, लोगों की इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 या 5 की संख्या में लोग आते हैं, बाद बाकी नहीं आ पाते। तो ऐसे में टीका जो है वो जो डोज है वो बर्बाद भी हो जा रहा है। तो बहुत सारी चुनौती है आशिया, जो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को सामना करना पड़ रहा है, राज्य सरकार को भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा तो अथक प्रयास किया जा रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षित रहे। वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप में राज्य के मुखिया ने इतना बड़ा ऐलान कर दिया है कि लोग अब निःशुल्क टीका उपलब्ध हो पाएगा। ऐसे में अगर राज्य की जनता जागरूक नहीं होती है और राज्य के लोग जो हैं जागरूक नहीं होते हैं, टीका नहीं लगवाते हैं, तो सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन हमारा प्रयास, हम भी लगातार न्यूज़ 11 भारत के माध्यम से हम भी अपने दर्शकों से अपील करते हैं और हम लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो टीका लगवाएं। वो टीका जो है, जिस तरह से टीका को 18 वर्ष और 45 वर्ष की आयु को लग रहा है और 18 वर्ष को अब 1 मई से लगने जाना है, तो सारे लोग इस टीके को लगवाएं और अपने आप सुरक्षित रहते हुए औरों का भी ख्याल रखें। खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनका ज्यादा चिंता लोगों को रहता है और 18 वर्ष की आयु के लोगों को ज्यादा चिंता रहता है, परिवार के परिजनों को। तो अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर अब भी लोग नहीं संभले, अब भी अगर सुरक्षित नहीं, अब भी जागरूक नहीं हुए टीका के प्रति, तो ये सबसे बड़ी भूल होगी आशिया। शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों को जागरूक करना होगा टीकाकरण के इस बड़े अभियान से पहले। हालांकि अब इस महामारी का जो रूप सामने आ रहा है, इसके बाद लोग थोड़ा खौफ में हैं और हिम्मत हो रही है अब लोगों को कि वो वैक्सीन के लिए आगे आए। इससे पहले बुजुर्गों ने भी मिसाल पेश की, बड़ी संख्या में वो पहुंचे, टीकाकरण अभियान में शामिल हुए। तो अब 18 साल के ऊपर के लोगों को झारखंड सरकार मुफ्त में टीका लगाने जा रही है। तमाम लोग जैसे ही टीका लगना शुरू होता है अस्पतालों में पहुंचे, रजिस्ट्रेशन कराएं और टीका लगवाएं ताकि इस कोरोना महामारी के खिलाफ जंग हम जीत सकें।